नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनका करंट इमोशनल स्टेट आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए इस समय क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, पहला ही कार्ड जैसे नॉर्मली उनके लिए आता है, हायरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है ये है एनर्जी जहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। आपकी अपनी मेंटल लिमिटेशंस हैं। ये ऐसा नहीं किसी ने आपको पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, बट आप खुद ही अपने दिमाग की वजह से, अपनी सोच की वजह से आप वहाँ फंसे रहते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हायरोफेंट एक ट्रेडिशन को दिखाता है, स्ट्रक्चर दिखाता है, अपने बिलीफ सिस्टम की तरफ एक तरह से वो देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स की तरफ। हो सकता है किसी से गाइडेंस भी सीख कर रहे हों। जब मैं गाइडेंस बोलती हूँ ज़रूरी नहीं है कि कोई एक इंसान के पास जाएं, किसी गाइड के पास या स्पिरिचुअल लीडर या किसी दोस्त के पास भी जा सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनना चाहते हो या आप कोई साइन यूनिवर्स से मांगते हो, तो उस तरह का भी कुछ एक चीज़ हो सकती है। पर किसी स्पिरिचुअल मीन्स की तरफ से या किसी उस टाइप की फिगर से ये गाइडेंस सीख कर रहे हैं इमोशनली। 6 ऑफ वॉन्ड्स इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, इस स्ट्रक्चर या जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके बावजूद भी ये फिर भी इनका कोई एक अंदर से हिस्सा है जो एक रिकग्निशन चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में। हो सकता है आपसे कुछ एडमिरेशन इनको हो मिले या आपसे कोई अटेंशन जैसे चाहते हो। तो इमोशनल स्टेट इनकी थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ये बाहर से कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं कि इनको मिले, जैसे जो भी पर्सनल स्ट्रगल इनके दिमाग में चल रही है उससे ओवरकम करने के लिए। देखते हैं इनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है ये एक मेंटल एक्टिविटी का कार्ड है, तो लॉजिकल है, एनालिटिकल है, थोड़ा सा डिटैच्ड भी हो सकते हैं क्योंकि ये दिल का इस्तेमाल नहीं करता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है क्लियर हेडेड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हों या अपने ऑप्शंस वे कर रहे हों इस समय। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक क्रॉस रोड्स पे हैं, आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाएं। प्लान कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए इस कनेक्शन में आपकी तरफ। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लेके आता है जहाँ पे अगेन कॉन्टेम्पलेशन है कि क्या हो सकता है, क्या ये एंड हो जाना चाहिए, एक नया चैप्टर शुरू होना चाहिए या इसको बस अब ये एंड है इस चीज़ का। सो एक रैशनल अप्रोच के साथ इस सिचुएशन को देख रहे हैं ये, थिंकिंग या तो इसको ख़त्म कर दूं या फिर बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बिना ये शायद ठीक नहीं हो सकता है। ये पूरा डायनामिक्स ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसी तरीके से। देखते हैं अंदर से सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। डीप डाउन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट एनर्जी है जहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाती है ये। तो एक अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये ऊपर सरफेस पे जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद भी एक स्पार्क अभी भी है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स वो बोलता है। और एक पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोरेशन की भी, पर अट्रैक्शन बहुत है डीप डाउन चाहे कुछ भी हो। जस्टिस, ये इनको अंदर से पता है कि फेयरनेस और बैलेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हो सकता है किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत हो, इसीलिए जस्टिस बैलेंस लेके आता है स्केल्स में।
हो सकता है कुछ क्लोजर की ज़रूरत हो, कोई कार्मिक एस्पेक्ट हो जिसको वो होल्ड करके बैठे हों या आप होल्ड करके बैठे हों, वहाँ कहीं कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ जो है एक डीपर लेवल पे हो सकता है आपके करेज को या आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर भी करते होंगे। हो सकता है अपनी इनके अंदर जो करेज या इनर स्ट्रेंथ है वो कहीं लैक कर रही हो। एक डीप इमोशनल करेज और रिजिलियंस की फीलिंग्स हैं यहाँ पे, पैशनेट फीलिंग्स हैं, एक डिज़ायर है नया कुछ शुरू करने की, जहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल होने की ज़रूरत है। ये डेथ कार्ड से उनको ये भी अंदर से लगता है कि एक बैलेंस, फेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ये ओवरकम करने के लिए, ये सिचुएशन जो भी इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए। सो या देखते हैं इनको आपसे इस समय चाहिए क्या चाहते हैं ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से जो बोल नहीं रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, मून। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बताता है, ये कमिटमेंट की बात करता है, कुछ साथ में क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए ओवर टाइम एक डिज़ायर है जो बता नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एक्सप्रेशन लेके आता है, लॉन्गिंग है, एक जेस्चर ऑफ लव है, इमोशनल कनेक्शन, पर हो सकता है वो बोल नहीं रहे हैं, शब्दों में उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी चाहिए होगी। आपको थोड़ा सा वीक देखा जा सकता है जब आप अपने दिल से बोलते हो कोई चीज़, तो कई बार दूसरा इंसान आपको वीक समझता है या खुद को लगता है कि मैं वीक दिखूंगा, और वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं। द मून जो है ये फियर्स हैं, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है माइंड में, उसको डिपिक्ट करता है। तो उनका जो भी ये पूरी एनर्जी है, स्टेबिलिटी और रोमांटिक लॉन्गिंग की, वो कहीं ना कहीं क्लाउड हो जाती है इन सब चीज़ों में, फियर और इल्यूजन, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, उस तरह की चीज़ों में, और पूरी तरह से इनको खुद ही नहीं समझ आता है कि इनकी क्या डिज़ायर्स हैं, या उसको ये फिर छुपाना शुरू हो जाते हैं। तो अनस्पोकन इनकी जो डिज़ायर्स हैं, इनको भी स्टेबिलिटी और कमिटमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप में। एक इमोशनल क्रेविंग है, लॉन्गिंग है आपके साथ कनेक्शन की, रोमांस की, पर अनसर्टनिटी को लेके कुछ फियर भी है इनके दिमाग में। चलिए देखते हैं इनको क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है कोई एक्शन लेने के लिए, या आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आपको कम्युनिकेट करने के लिए, क्या चीज़ इनको ब्लॉक कर रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स है ईगो, कॉन्फ्लिक्ट, ये हो सकता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, कोई पुरानी आर्ग्यूमेंट हुई है, उस चीज़ को भी हो सकता है लेके बैठे हुए हों, जिस वजह से ये आगे आपसे आके बात करने को तैयार ना हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन डिफीटेड फील कर रहे हों उस पुरानी सिचुएशन को लेके। फियर है कोई सेम गलती रिपीट करने का भी, उसको भी ये डिपिक्ट करता है। 8 ऑफ कप्स, इमोशनली ये इस सिचुएशन से जैसे जा चुके हैं, कमरा छोड़ के जा चुके हैं वो। हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि इमोशनली ये फुलफिलिंग नहीं है अब मेरे लिए कभी कुछ भी यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे रुकूँ या कोई कोशिश करूँ ठीक करने की, बात करने की, तो वो यहाँ से ख़राब ही होंगी चीज़ें, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसा ही होता आ रहा है उनके हिसाब से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशेंसी एक ब्लॉक है। जैसे इनको लग रहा हो कि मैं मेरे पास ये स्पेस है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही पूछूँ, मुझे कोई रिस्ट्रेन नहीं चाहिए कि मुझसे कुछ टोका टाकी मत करो, पूछो मत मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे से मत बात करो इस बारे में, उस टाइप की एनर्जी है। तो अपनी एक तरह से ऑटोनॉमी इन द कनेक्शन जो है उसको खोने का डर,
हो सकता है। तो ब्लॉक्स मेनली यहाँ पे हैं कि एक इमोशनल अवॉइडेंस है, एक कॉन्फ्लिक्ट का डर भी है कि फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, और अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इमोशनली वल्नरेबल भी नहीं होना चाहते क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे उनका एक सेंस ऑफ फ्रीडम का लॉस हो जाता है। देखते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है जब आप कुछ दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके कोलैबोरेशन पे फोकस करते हैं, तो एक इंडिकेशन है कि कोई रिकनेक्टिंग की तरफ या रीबिल्डिंग इस कनेक्शन को लेके एक डिज़ायर है। 2 ऑफ कप्स, इसको हम सोलमेट कार्ड भी बोलते हैं। ये पोटेंशियल दिखाता है कि एक रिकनेक्शन, म्यूचुअल अफेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है थोड़ा ओपन हो, एक इमोशनल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इन द फ्यूचर, एक मोर बैलेंस्ड अप्रोच इमोशनल लेवल पे लाने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज फास्ट मूवमेंट, क्विक एक्शन, कम्युनिकेशन। हो सकता है कि अगले 8 दिनों में आपको कुछ किसी तरह का कम्युनिकेशन आए, हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो, पर एक डिज़ायर है कोलैबोरेट अगेन या रिकनेक्ट करने की। इससे एक डिसाइसिव एक्शन होने की पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे। सो एक इमोशनल स्टेट जो है इनका एक मिक्सचर है, फीलिंग ट्रैप्ड और गाइडेंस को लेके, पर एक डिज़ायर है रिकग्नाइज होने की आपकी तरफ से। आपकी लाइफ में एक वैलिडेशन चाहिए। थॉट्स एनालिटिकल हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, दिल को साइड में रख दिया है, और इनको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव होना ज़रूरी है, कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं। अंदर से पैशन आपके लिए काफ़ी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अनस्पोकन चीज़ें, आपके साथ कमिटमेंट रखना चाहते हैं, आपके लिए प्यार भी है, बट वो फियर या कंफ्यूजन कहीं ना कहीं परेशान करता है। एक इमोशनल डिस्टेंस पास्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वजह से हो सकता है, पर एक पोटेंशियल है यहाँ कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का, एक डिसीजन उस चीज़ की तरफ लेने का। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।